हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मीन्स आफ्टर वेकेशन बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ नॉर्थ साइड में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th। बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैंने देखे आपके कि 8th क्लास स्टार्ट करवा दीजिए। तो वो ही स्टार्ट कर रहे जहाँ से हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था। 5 तक यूनिट हो चुकी थी, अब हम करेंगे इसकी 6th वाली यूनिट स्टार्ट। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो। और इस यूनिट में हमारे रहेंगे 3 चैप्टर्स और आज हम करेंगे ये फर्स्ट वाला क्लोजेस। ओके, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको एक ये दिया पिरामिड। लुक एट द वर्ड पिरामिड गिवन बिलो। जो आपको नीचे दिया हुआ है उसको आपने देखना है। एज यू कैन सी द क्लोज इज अ larger unit than the phrase. The sentence is the largest unit of all. इसमें बताया गया है, पहले आपका ये वर्ड है, ठीक है, कार दे दिया इसने, उसके बाद क्या आ जाता है आपका फ्रेज आ जाता है। और उससे बड़ा जो आज हम करने वाले हैं जिसके बारे में बातें होंगी वो हो गया क्लोज, ठीक है, क्लोजेज। और फिर लास्ट में हो गया सेंटेंस। लेकिन जो आज हम ये करेंगे इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका वाक्यांश, ठीक है। तो इसी के बारे में अब चर्चा होगी। इसके अंदर दिया हुआ है आपको, नाउ लुक एट दिस ब्लॉक्स ऑफ वर्ड, ठीक है। ये ब्लॉक्स आपको दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड में है आपके 1 2 3 4 एंड राइट साइड में है ABCD। देन टिक द करेक्ट बॉक्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमने इसको मैच करने हैं, टिक करने हैं लास्ट में। और मीनिंगफुल सेंटेंस जिसके साथ जो कनेक्ट हो सकता है वही आपने बनाना है। फर्स्ट है जैसे इफ़ आई एम फ्री टुमारो, अगर मैं कल फ्री होता हूँ तो इसका बन जाएगा आई विल टेक यू टू द बीच, तो बीच पर ले जाएंगे। सेकंड है इफ़ आई गेट अप अर्ली, अगर मैं सुबह जल्दी उठूँ तो इसका बनेगा आई कुक माई ब्रेकफास्ट। थर्ड है इफ़ नील हैड इनफ सेविंग, इसका हम बना देंगे ही वुड क्विट हिज जॉब। लास्ट है इफ़ यू हैड नॉट सीन, नहीं, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो केयरलेस ही कुड नॉट हैव चीटेड यू। और ये हमने टिक भी करने थे इसी से ही रिलेटेड। तो फर्स्ट का बनेगा आपका बी, जो मैंने यहाँ पे बता दिया था। सेकंड का ए, सेकंड का मैंने ये दोनों टिक किए क्योंकि मुझे ये दोनों सही लग रहे थे। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्योंकि फिर बाद में कमेंट बहुत आने लग जाते हैं आपका रॉन्ग है, आपकी राइटिंग ऐसी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है। तो मैं बता दूं कि नॉर्थ साइड में अलग तरह से हर चीज़ को यूज़ किया जाता है, साउथ में अलग तरीके से है। साउथ में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, नॉर्थ में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो हमारे टीचर ने आज तक जैसा सिखाया है हमको वैसा ही हमारी ज़ुबान पे जच गए वो वर्ड्स। और कई क्लोज कह देंगे, कई क्लास कह देंगे, कई क्लासेस कह देंगे, तो वो उसका मीनिंग नहीं है। आप ये देखो कि आपको समझ कितना आ रहा है, आपकी हेल्प कितनी हो रही है इस वीडियो से, ठीक है। तो कमेंट्स सोच के किया करो, तो इसीलिए मैंने ये दोनों के दोनों ही लगा दिए हैं। थर्ड में हो जाएगा डी, फोर्थ में हो जाएगा सी। तो इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब होगा हमारा चैप्टर स्टार्ट। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है ना तो एक्सरसाइज आप अपने आप ही कर दोगे। फिर भी मैं बता देती हूँ जितना मुझे लगा कि ये यूज़ होगा। सबसे पहले इसने दिया है ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। मतलब कि सब्जेक्ट भी होगा जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है, मतलब कि कर्ता, संस्कृत में, हिंदी में जैसे भी आप कह दो। और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, उसके बारे में क्या बात हो रही है, पूरी की पूरी जानकारी आगे। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, इसके अंदर मैं तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, करने वाला, और काम कर क्या रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, वो हो जाएगा आपका सारा का सारा प्रेडिकेट। जैसे कि इसने बोला भी है व्हेन वी अराइव्ड इन श्रीनगर। वी देखो ये इंसान है, वी है ना, हम हैं, करने वाले कौन है, करता ना, तो ये सब्जेक्ट माना जाएगा। बाकी जो उससे रिलेटेड जो भी बात बताई जाती है ना वो सारा हो जाता है आपका प्रेडिकेट। इंसान को एक तरफ रखो, उसके काम को एक तरफ रखो,
इस तरह से याद कर सकते हो। सेकंड, इसने हमको अलर्ट किया है कि ए क्लोज कैन बी आइदर ए पार्ट ऑफ सेंटेंस और ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ, मतलब कि या तो पार्ट भी हो सकता है बीच में से, या फिर वो खुद पूरा का पूरा क्लोज भी हो सकता है। अब जैसे इसने दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये तो पार्ट हो गया सेंटेंस का, लेकिन इसने सेकंड में दिया द किड्स आर डांसिंग, ये पूरा का पूरा क्लोज क्या हो गया, विच इज ऑल्सो है सेंटेंस, ये सेंटेंस भी है क्लोज भी है, ये दोनों ही बातें इसने बोल दी है। ये सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा और ये पार्ट भी होगा सेंटेंस का, और पूरा का पूरा खुद भी पार्ट हो जाए, सेंटेंस भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये है आपका जो एक्सरसाइज में ए पार्ट दिया हुआ ना उसी से रिलेटेड, तो इसको अच्छे से देखो। इसने बोला हुआ है कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्या होता है, डिपेंड। अगर हमने ये हाफ बोल, मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस, कई ऐसे होते हैं कि अकेला बोल दो ना तो उसका मीनिंग समझ आ जाता है, कई होते हैं डिपेंड वाले, मतलब कि अगर आधी लाइन बोल के छोड़ दी ना तो सामने वाले को समझ आने वाली नहीं है। जैसे कई बार गर्ल्स कर देती हैं, तुझे पता है वो, बस इतना बोल के छोड़ दिया, मतलब कि आगे वाला सेंटेंस बोला ही नहीं, तो वो डिपेंड वाला तो रह ही गया, सबऑर्डिनेट तो रह ही गया। जैसे कि इसके अंदर मैं अगर आपको ये सेकंड वाला लूँ, शी इज़ वर्किंग ऑन ए नोवेल, ठीक है, वो एक नोवेल के ऊपर काम कर रही है, और विच विल सून बी पब्लिश्ड, जो थोड़े दिनों में पब्लिश हो जाएगी। अभी 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और इसने बोला है कि फर्स्ट में जो सा ये इधर वाला था सेंटेंस, फर्स्ट वाले में तो सब्जेक्ट तो रहेगा शी, प्रेडिकेट हो जाएगा इज वर्किंग ऑन ए नोवेल, ठीक है। इंसान को हम एक तरफ रखते हैं, उसके काम को एक तरफ रखते हैं, करने वाला कौन है, वो शी है, वो सब्जेक्ट हो गया, क्या काम कर रही है, नोवेल के ऊपर वर्क कर रही है, तो वो उसका प्रेडिकेट है। सेकंड में हो जाएगा विच, विच हो गया सब्जेक्ट, और क्या क्या होगा, विल सून बी पब्लिश्ड, ये हो गया उसका प्रेडिकेट। बस इसमें यही था। बस आप ये याद रखना कि जो सा सबऑर्डिनेट होता है ये ना डिपेंड होता है, मतलब कि आश्रित होता है किसी के ऊपर, इसको सहारे की जरूरत होती है, अदरवाइज ये सेंटेंस ऐसा हाफ रह जाता है कि सामने वाले को उसका मतलब भी समझ में नहीं आता, पूरा बोलना ही बोलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें बोले आइडेंटिफाई द मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज, यही मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यही पूछा जाएगा। तो मैंने मेन क्लोज के ऊपर नहीं, मेन क्लोज के नीचे क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। फर्स्ट है जैसे द मैन सेट अलोन ऑन वन ऑफ द बेंचेस, तो ये सारा का सारा आपका क्या रहेगा, मेन, और जो बच गया है वो है आपका सबऑर्डिनेट। इसी तरह से सेकंड है आई एम नॉट बाइंग इट, ये आपका रहेगा मेन, और जो बच गया है वो रहेगा आपका सबऑर्डिनेट। थर्ड है दिस इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द सिटी, तो ये आपका क्या रहेगा, जो अंडरलाइन कर रखा है वो रहेगा आपका मेन। फोर्थ में है शी अप्लाइड फॉर ए लोन, ये है आपका मेन, और डोंट क्विट ये रहेगा आपका मेन क्लोज। सिक्स में है ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, ये रहेगा आपका मेन क्लोज। और सेवंथ में पहले तो आएगा शाकी, फिर वाज ए फेमस इंग्लिश राइटर, ये दोनों ही आपके हो जाएंगे मेन क्लोज। लास्ट में हो जाएगा आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू आ कॉफ़ी। तो ए पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये रहेगा सबऑर्डिनेट क्लोज डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इनकी नहीं होती, क्योंकि दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिपेंड क्लोज, ये किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। दे मस्ट बी यूज विद अ मेन क्लोज, मेन क्लोज होगा तो ये पूरा का पूरा माना जाएगा, अदरवाइज इसको अकेले को बोल दिया गया तो ये अपना मीनिंग पूरा का पूरा डिलीवर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये आपकी थ्योरी दी हुई है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप रीड करोगे तो। फिर है नाउन क्लोज, इसके अंदर आपको ये ना फंक्शंस दिए हुए हैं और एग्जांपल्स भी हैं कि जो सा भी बी पार्ट आएगा ना उसके अंदर ये इसी से रिलेटेड है कि आपको उसका फंक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है
या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हमको वो तो पता ही होता है सब्जेक्ट कहाँ लगता है सेंटेंस के, हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, लेकिन 100% नहीं होता। मैं 90% की बात कर रही हूँ, कभी फिर कमेंट आने लग जाए तो वो फिर प्रेपोजिशन भी आपको बतानी पड़ेगी, जो से छोटे छोटे वर्ड्स हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, ऑन, बिटवीन, अमंग, अबो, ओवर, बाय, इनटू, इन, इस तरह के जो से होते हैं, ये प्रेपोजिशन भी यूज़ हुई है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब करते हैं हम इसका पार्ट। अंडरलाइन द नाउन क्लोज। सबसे पहले तो हमने नाउन क्लोज को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज एंड राइट इट्स ग्रामेटिकली फंक्शन, और उसका फंक्शन भी हमने राइट करना है। जो भी अभी 1 मिनट पहले मैंने पिछले पेज पे आपको करवाया कि उसका फंक्शन करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट में है दैट शी विल विन द रेस। तो ये अंडरलाइन बोला था इसने कि नाउन क्लोज को अंडरलाइन करो, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया कि यहाँ तक नाउन क्लोज है। लेकिन ये है क्या, फंक्शन क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में है ना ये। सेकंड में हो जाएगा वाई शान लुक्ड सो सुलन इन द पार्टी। ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नोन। ये देखो, डू यू नो, ये नो आपकी क्या है, एक वर्ब है। थर्ड में आपको अंडरलाइन करना है डैट नॉन वायलेंस इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। ये तो हो गया आपका नाउन क्लोज, लेकिन इसका फंक्शन क्या रहेगा, जो सी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना वर्ड शोड, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। फोर्थ में है वाई यू हैव जस्ट टोल्ड मी। ये स्टार्टिंग में है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। फिफ्थ में डैट वन मस्ट बी ट्रू टू वंस इनर सेल्फ। यह रहेगा आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सी रहेगी, द व्यू। ये द व्यू, जो सा द व्यू लगा हुआ है ये है आपका नाउन फ्रेज। सेवंथ पे हो जाएगा डैट वी मस्ट, डैट वी माइट मिस द फ्लाइट। ये रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ में डैट ही वॉज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। ये भी रहेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप पिछले पेज पे थ्योरी करोगे ना तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सुना रही हूँ आपको। एट्थ में है व्हाट यू से इन द मीटिंग। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कौन सी है, अबाउट वाली। लास्ट में है व्हाट शी डज। ये है प्रेपोजिशन इन, इन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये है प्रेपोजिशन इन। अब करेंगे एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव मतलब कि संबंध, जब हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो WH फैमिली से ज़्यादा होते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो रिलेटिव वाला अब हम आगे करेंगे। नहीं, ये हो चुका। अंडरलाइन द रिलेटिव क्लोज। सबसे पहले तो हमने अंडरलाइन कर देना है और उसके बाद हमने करना है सर्कल इट्स एंटीडिसेंट इन ईच ऑफ द सेंटेंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पूर्व पद, जो आपको ये वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है पूर्व पद। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है पहले, मतलब कि जो हम अंडरलाइन करेंगे ना उससे जो सा पहले वाला वर्ड है ना तो उसको सर्कल कर देना है बस। रिलेटिव क्लोज अब हम करेंगे कैसे, क्योंकि ये हमेशा कनेक्ट होते हैं WH फैमिली से। डैट भी आपको दिखाई दे सकता है बट ज़्यादा आपको WH फैमिली ही दिखाई देगी। जैसे फर्स्ट में है साहिल हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये हु से स्टार्ट हुए ना, हु से लेकर के यहाँ तक, ये आपका क्या रहेगा, रिलेटिव क्लोज, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और अब उसने आगे बोला था कि सर्कल भी करना है आपको एंटीसीडेंट के ऊपर, तो ये इससे पहले वाले वर्ड के ऊपर सर्कल कर दो, दैट्स इट। थर्ड है आई डोंट नो एनीवन हु इज़ एज होनेस्ट एज मिस्टर बीन। तो ये हु से जो सा स्टार्ट हुआ है ये है हमारा रिलेटिव क्लोज, और उससे पहले वाला वर्ड जो है उसके ऊपर क्या कर दो, सर्कल। फिफ्थ में है व्हेन वी कैन डिस्कस दैट मैटर। तो व्हेन से स्टार्ट हुआ, WH फैमिली है और उससे पहले वाले के ऊपर सर्कल। फिर है फ़ारेनहाइट 45,
और विच से स्टार्ट हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव क्लोज, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इससे पहले वाले के ऊपर हमने सर्कल करना है। सेकंड में हो जाएगा दैट, डैट भी हो सकता है, ज़्यादा WH फैमिली बोला था मैंने। डैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू विजिट, और इससे पहले वाले के ऊपर सर्कल। फोर्थ में है वाई से, वाई हेलन लेफ्ट टाउन ओवरनाइट इज़ आ मिस्ट्री, और द रीज़न पहले वाला पूर्व पद हो जाएगा इसका। सिक्स में है डू यू नो समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री, तो यहाँ पे समवन के ऊपर सर्कल कर देना और यहाँ पर अगस्ता के ऊपर सर्कल कर देना, और बाकी हु से जो सा स्टार्ट है क्वीन ऑफ क्राइम यहाँ पर कर देना अंडरलाइन। डन। अब ये आपका नेक्स्ट पार्ट डी से रिलेटेड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? एक तो दे रखे हैं आपको रिलेटिव प्रोनाउंस, इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, हु, हुम, हुज, विच और डैट। फिर है आपका रिलेटिव एडवर्ब, इसके अंदर है वेहर, व्हेन और वाई। ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने पड़ेंगे, क्योंकि इसने बोला है इन दिस सेंटेंसेस द रिलेटिव एडवर्ब वेहर, व्हेन एंड वाई हैव बीन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एडजेक्टिव क्लोज, सच एडजेक्टिव क्लोज स्पेसिफाई प्लेस, टाइम और रीजन। ओके, जो सा ये वेहर है, वेहर हमारा प्लेस को डिनोट करेगा, व्हेन है वो हमारा टाइम को करेगा, और वाई हमारा रीजन को करेगा। ये तीनों बातें आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो आप कह देना कि रिलेटिव एडवर्ब है। नहीं तो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। 3 को याद कर लो, 5 छोड़ दो, या फिर सारे याद कर लो, बेटर रहेगा। लेकिन एक बारी यही करते हैं हम, वेहर, व्हेन, वाहे जहाँ आ जाए हम वहाँ पर लगा देंगे रिलेटिव एडवर्ब। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। डी पार्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लोज। ओके, पहले अंडरलाइन कर देना इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड डेट इंट्रोड्यूस इट। फिर उसके ऊपर सर्कल करना है जिसने इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया, एंड राइट वेदर द वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन और इज ए रिलेटिव वर्ब। ओके, तो वो मैंने आपको बताई दिए, 3 वर्ड्स हमने करे थे याद, वेहर, व्हेन एंड वाई। ये आ जाए तो हमारा रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। फर्स्ट है दैट वाज द टाउन, वही टाउन था वेहर माई सिस्टर एंड आई ग्रू अप, जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, फले फूले हैं, पालन पोषण हुआ है। तो वेहर हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। हमने 3 वर्ड्स याद करे थे, वेहर, वाहे और व्हेन, प्लेस, टाइम और रीज़न। ठीक है, इसने ये जगह का नाम बताया है, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एडवर्ब। थर्ड रहेगा हमारा दिस इज़ नॉट अ टाइम। अब ये टाइम आ गया, टाइम पहले बोल दिया, वैसे हमको पता था कि ये प्लेस, टाइम और रीज़न हो, तो इसने व्हेन बोल दिया। व्हेन के लिए क्या आएगा? रिलेटिव एडवर्ब। इसलिए मैंने अब शॉर्ट फॉर्म लगाई है, RA लगाऊँ तो रिलेटिव एडवर्ब है, RP लगाऊँ तो रिलेटिव प्रोनाउन है। फिफ्थ में है हु तो हमारा नहीं था उस 3 वर्ड्स में, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। 7th में आ जाएगा हुज, और ये रहेगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड में है हुम, ये भी हमारे ऊपर वाले 5 वर्ड्स में था, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर वाई तो रीजन आ गया, तो ये हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। विच जाएगा प्रोनाउन में, और डैट भी जाएगा प्रोनाउन में। एक बार मैं आपको फिर से पीछे वाला पेज ये दिखा देती हूँ, ये देखो, हु, हुम, हुज, विच, डैट ये प्रोनाउन में थे, और वेहर, व्हेन और वाई एडवर्ब में थे। थ्योरी आप कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में सारा का सारा आ जाएगा। ओके, अब आगे जो सा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ये होते हैं आपके, वी नो डैट रिलेटिव क्लोज आर सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, ठीक है, एंड डैट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और ए नाउन फ्रेज इन द मेन क्लोज इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इट इज एसेंशियल टू द। ओके, मतलब कि इसके अंदर ये बोला गया है कि ये डिपेंडेंट होते हैं, तो आपको ये डेफिनेट लगेंगे। मतलब कि अगर इसको आधा बोला गया तो ये इसका मीनिंग ही कुछ नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं आएगी।
और इसके अपोजिट होता है एक नॉन भी होता है, ये देखो। इसके अंदर बोला है स्वाति हु इज़ ए लॉयर इज़ माई सिस्टर, और इसने अलग करके भी दिखा दिया कि अगर मैं अलग अलग बोलूँ ना, इसको हाफ हाफ सेंटेंसेस को बोलूँ, स्वाति इज़ माई सिस्टर, इतना भी जच रहा है। दिस या फिर बोलूँ स्वाति हु इज़ ए लॉयर, इतना भी जच रहा है। हाफ भी बोल देगा ना तो ये सेंटेंस कौन सा माना जाएगा? नॉन डेफिनेट। मतलब कि ये डिपेंड नहीं होता किसी के ऊपर। जो वो पहले वाला था वो सबऑर्डिनेट था। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि डिपेंड हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसका ई पार्ट। अंडरलाइन द रिलेटिव क्लोज। ठीक है, पहले तो हम अंडरलाइन कर देंगे रिलेटिव को। अब ये रिलेटिव होते किससे हैं? WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इन ईच सेंटेंस एंड से वेदर इट इज़ ए डेफिनेट और नॉन डेफिनेट हो जाएगा। जहाँ पर आपको डिफाइनिंग दिखाई देगा वहाँ पर डी लिखा है, और नॉन डिफाइनिंग होगा तो ND लिख दिया मैंने। फर्स्ट में है जैसे हु है, हु से स्टार्ट होकर के ये पूरा का पूरा रहेगा आपका रिलेटिव क्लोज, और डी लिख दिया है मैंने, इसका मीनिंग रहेगा आपका डिफाइनिंग। फिर है विच, विच से जो सा स्टार्ट हुआ है, विच रन्स ऑन सोलर पावर, ये हो जाएगा नॉन में, और ये डेट आई वॉट स्टार्ट है, ये हो जाएगा डी, और ये हुम एवरी वन लाइक्स टू काइट, डी में, और ये नॉन, ये भी नॉन। आप ये देख लेना, ये सारा किया हुआ है। फिर है पंचुएशन। अब ये पंचुएशन क्या होता है? ये होता है आपके चिन्ह लगाते हैं ना जो से हम हिंदी में, कि कहाँ कोमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पूर्ण विराम लगना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगना है, कहाँ पर वो कोमास कोलन अल्प विराम उस तरह के वो लगाने हैं। जैसे बोलते बोलते कई बार हम स्पेस देते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा विराम जो सा दिया उसकी जगह क्या यूज़ होगा, उस बारे में ये बात हो रही है। तो देखिए, ऐड कोमास, कोमा सिर्फ ऐड करने हैं, उसके अलावा आपका कोई भी नहीं है। फर्स्ट में है लुक एट दिस कोइंस, तो यहाँ पर कोमा आ जाएगा। फिर है मिस्टर अभिषेक, ये यहाँ भी कोमा, अबाउट के बाद भी कोमा है। थर्ड में मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैंने नहीं लगाया। फिफ्थ में माय फादर के बाद है, राइटर के बाद है। सेवन्थ में द फिल्म है जो सी पत्थर पंचाली, और उसके बाद है रोए के बाद कोमा आएगा। फोर्थ में नहीं दिखा मुझे, सिक्स्थ में भी नहीं दिखा, एट्थ में भी नहीं दिखा। आपको दिख जाए तो आप लगा देना। जी में है complete each of these sentences using a suitable relative clause of your own, then write whether it is defining or non-defining relative clause। हमने D और ND भी लिखना है, और make sure that punctuation is correct। ये आप अपने आप से भी फिल कर सकते हैं। फर्स्ट है अमिताभ घोष, मैंने बनाया इसका हु रोट द हंगरी टाई, उन्होंने ये बुक लिखी होगी, तो ये है नॉन डिफाइनिंग। सेकंड है द फिल्म डैट वी सो यस्टरडे वाज वेरी बोरिंग, ये हो जाएगा डिफाइनिंग, डी लिख दिया मैंने। थर्ड है द ऑरेंजेस विच आर केप्ट इन द फ्रिज आर वेरी फ्रेश, ये आर और आर में कंफ्यूज मत हो जाना कि दो लिख दिया, ये एक मेरा है और इसके बाद आएगा केप्ट वाला। द ऑरेंजेस विच आर केप्ट इन द फ्रिज आर वेरी फ्रेश, ये रहेगा आपका डिफाइनिंग। फोर्थ है माई पेरेंट्स हु लिव इन यूपी कम टू सी मी एट द हॉस्टल एवरी संडे, तो ये रहेगा नॉन। फिफ्थ में है हरगोविंद खुराना हु वॉज एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट, ये हो जाएगा एंड नॉन वाला, नॉन डिफाइनिंग। सिक्स है द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन मस्ट सबमिट देयर नेम बाय टुमारो, मैं दोबारा से बता देती हूँ ये क्या है। द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन मस्ट सबमिट देयर नेम बाय टुमारो, ये रहेगा डी।
अब करेंगे हम एच पार्ट, अंडरलाइन द एडजेक्टिव। अब आगे भाई एडजेक्टिव विशेषता बतानी है हमको, और आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब विच। अच्छा, आर पी और आर ए भी हमने करना है। आर ए हमने 3 वर्ड्स याद किए हुए थे, वेहर वैन वाहे, वही हमने देखने हैं। फर्स्ट में हमने डेट वी आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक, यहाँ तक तो हो गया हमारा अंडरलाइन एडजेक्टिव, और ये डेट से स्टार्ट हुआ तो ये रहेगा आपका आर पी, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड में है वेहर आई स्पेंड माई चाइल्डहुड, तो इसने प्लेस का नेम बता दिया, वेहर बता दिया, तो ये रहेगा एडवर्ब। थर्ड में है हु से स्टार्ट हुआ है और ये रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है व्हेन, व्हेन वाला क्या रहेगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, विच रहेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वाहे रहेगा एडवर्ब, और विच रहेगा प्रोनाउन, और हु रहेगा प्रोनाउन, वेहर है आपका रिलेटिव एडवर्ब। वेहर, वाहे और व्हेन, टाइम प्लेस रीजन, ये तीनों जहाँ आ जाए वहीं पर आपको लगा देना है रिलेटिव एडवर्ब, रीजन प्लेस टाइम। डन। तो अब है शायद लास्ट पार्ट, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लोज इन ईच सेंटेंस एंड राइट वेदर इट इज द नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। नाउन बताना है और ये दैट्स इट। फर्स्ट है जैसे फुटबॉल इज अ गेम दैट आई हैव नेवर मच इंजॉयड, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। सेकंड है प्लीज टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, तो ये हो जाएगा नॉर्थ कैरियन नाउन क्लोज। ठीक है, तो इसी के साथ हम थर्ड है डैट शी वॉज द कुलप्रीत, मतलब कि अपराधी, वाज नेवर इन डाउट, ये रहेगा हमारा नाउन क्लोज। फिफ्थ है द ओल्ड मैन हु लिव्स इन दैट ओल्ड हाउस इज अ मैजिशियन, एडजेक्टिव क्लोज। सेवंथ है हैव यू सीन द फिल्म डैट वोन दिस ईयर ऑस्कर फॉर द बेस्ट मूवी, तो ये रहेगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे ये सारे के सारे, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपकी क्लास का ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, प्लीज़ इसको शेयर बहुत ज़्यादा करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट, फोर्थ। द लैपटॉप विच आई बोट लास्ट मंथ इज़ गिविंग मी ट्रबल, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है जो सा उसने लास्ट मंथ ही लैपटॉप लिया है, तो विच वाला जो सा WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है वही हम कर देंगे, और ये रहेगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज ही था ना ये। सिक्स में है वेहर वी आर गोइंग फॉर मदर्स बर्थडे, ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लोज। लास्ट इस चैप्टर का वाहे से स्टार्ट हुआ है जो सा, वाहे वानी केम हियर यस्टरडे, ये रहेगा आपका नाउन। इंसान की बात हो रही है, संज्ञा की बात हो रही है, नाउन्स मीन्स क्या हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर हो गया है ओवर। आगे एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है लेकिन उससे रिलेटेड आगे कोई भी एक्सरसाइज मुझे दिखाई नहीं दे रही, और आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ भी आ गया होगा। मुझसे जितना एक्सप्लेन हुआ मैंने कर दिया, बाकी थ्योरी में सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप रीड करोगे एक एक लाइन तो सारी की सारी आपको समझ में आ जाएंगी। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पूरे का पूरा ले सकते हो ये, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और आपको और चैप्टर्स की नीड हो इससे आगे वाले की, तो एक मैसेज कर देना 90 50 416 316, ये व्हाट्सएप कर देना, और वहाँ पर आप इससे आगे वाले चैप्टर्स की सारे आंसर ले सकते हो। मैंने फाइंड आउट कर ली है पूरी की पूरी बुक्स। ठीक है।